फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली कहानी पर। आपने व्हाट्सएप पर, टीवी पर और चुनावी भाषणों में उनकी जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी। कभी चाय वाला, कभी गरीबी से उठकर देश का नेता और कभी 56 इंच का सीना। लेकिन क्या ये सब कहानियां सच हैं या फिर हमें एक सोची समझी रणनीति के तहत गुमराह किया गया? अब हम बटकरते हैं बचपन और गरीबी की कहानी। मोदी जी के बारे में सबसे मशहूर कहानी है कि वो बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। यह कहानी हर चुनाव प्रचार में बार बार सुनाई गई, लेकिन जब पत्रकारों ने खोजबीन की तो कई स्थानीय लोगों ने कहा कि हाँ, परिवार चाय बेचता था, लेकिन क्या मोदी जी खुद चाय बेचते थे या नहीं, इस पर पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले। फिर भी मीडिया ने इस कहानी को इतना ज्यादा दिखाया कि यह मोदी जी की ब्रांडिंग बन गई। गरीब परिवार से उठकर प्रधानमंत्री बनने की इमेज हर भारतीय को इंस्पायर करती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह पूरी तरह सच है? बात आती पढ़ाई और डिग्री विवाद। मोदी जी ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है, लेकिन जब उनके डिग्री प्रमाण पत्र मांगे गए तो कई विरोधाभास सामने आए। कुछ जगह नाम अलग, कुछ जगह साल अलग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्रों और टीचरों ने कहा कि उन्होंने मोदी जी को कभी कॉलेज में नहीं देखा। तो क्या ये डिग्रियां असली हैं या फिर इन्हें सिर्फ लीडर की इमेज बनाने के लिए प्रचारित किया गया? राजनीतिक करियर और गॉड से आरएसएस कनेक्शन। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे। आरएसएस का इतिहास विवादों से भरा है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस संगठन पर बैन भी लगाया गया था। यहीं से मोदी जी ने राजनीति की ट्रेनिंग ली। युवावस्था में वे प्रचारक बने और धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में चमके। लेकिन 2002 का दंगा उनकी राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने आरोप लगाया कि दंगे रोकने में उनकी भूमिका संदिग्ध रही। हालांकि कोर्ट से उन्हें राहत मिली, लेकिन सवाल आज भी उठते हैं कि क्या ये सचमुच क्लीन चिट थी या फिर राजनीतिक दबाव का नतीजा? विदेश यात्राएं और बड़े बड़े दावे। मोदी जी खुद को अक्सर गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन उनकी विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन यात्राओं से आम भारतीय के जीवन में कोई सुधार हुआ? इसके अलावा कई बार भाषणों में उन्होंने ऐसे दावे किए जो बाद में झूठ साबित हुए, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी प्राचीन भारत में होती थी, गणेश जी की सूंड साइंस का उदाहरण है, या फिर क्लाउड और रडार से दुश्मन विमानों का पता नहीं चल पाएगा। ये सब बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो चल सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से? प्रचार और मीडिया कंट्रोल मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। प्रचार तंत्र। टीवी चैनलों पर सिर्फ उनकी तारीफ, व्हाट्सएप पर रोज नई कहानियां और सोशल मीडिया पर हजारों आईटी सेल अकाउंट्स। किसी भी विरोधी आवाज को तुरंत देशद्रोही कहकर ट्रोल कर दिया जाता है। यानी जनता को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। इंडियंस वर फूल्ड। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि मोदी जी अच्छे हैं या बुरे। सवाल ये है कि क्या हमें उनकी पूरी सच्चाई दिखाई गई या हमें केवल ब्रांड मोदी का चमकता हुआ चेहरा दिखाया गया? जब देश के नेता की छवि सच और झूठ के मेल से बनाई जाए तो जनता को समझना होगा कि असली ताकत उनके वोट में है। क्योंकि अगर जनता सवाल पूछना छोड़ देगी तो कोई भी नेता आपको गुमराह कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी की रियल स्टोरी।